हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट विज्ञान की, जो आपकी असाइनमेंट वर्कशीट है, असेसमेंट वर्कशीट है, मूल्यांकन कार्यपत्रक 1। ठीक है, इसके बेसिस पे आपके मार्क्स लगेंगे। मान लीजिए आपके एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं अभी, तो ये वर्कशीट आपको सबमिट करानी ज़रूरी है, होमवर्क वाली नहीं है ये। इसके बेसिस पे आपके अगर फाइनल्स भी नहीं हुए तो सारे इन असाइनमेंट जो पूरे आपके साल में जितने भी असाइनमेंट आपने सबमिट किए उसके बेसिस पे मार्क्स लगेंगे, तो ये आपको सबमिट कराना बहुत ज़रूरी है। तो असेसमेंट या असाइनमेंट कुछ भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट असाइनमेंट है हमारा साइंस का, विज्ञान का, कक्षा 9 के लिए। हमारी डेट 22 जुलाई के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में आपको करना क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों के सम्मुख बने गोले को पेंसिल पेन से भरना है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं जिसमें से आपको एक सही छांटना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, पत्तियां आमतौर पर डैश की उपस्थिति के कारण हरे रंग की होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल या ऑक्सीजन। किसकी वजह से हरा होता है पत्ता? हम सबको पता है क्लोरोफिल की वजह से जो पत्ता है वो हरा होता है। तो कौन सा ऑप्शन भरेंगे आप? सी ऑप्शन वाला सर्कल भर देंगे। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट टिक भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। सेकंड है, इनमें से कौन सा रंध्र का कार्य है? रंध्र का कार्य क्या करता है? वो मिट्टी से पानी का अवशोषण करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, गैसों का आदान प्रदान या वाष्पोत्सर्जन या फिर निषेचन, क्या करता है? देखो, हमें पता है जो रंध्र है उसका क्या काम है, गैसों का आदान प्रदान, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे हैं, वो ले रहे हैं, ऑक्सीजन बाहर निकाल रहे हैं। किसकी मदद से हो पाता है? रंध्र की मदद से हो पाता है। तो जो सी ऑप्शन है वो हमारा सही होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, जल प्रदूषण को कम करने के लिए निम्नलिखित से क्या करना चाहिए? नदी में कपड़े धोने चाहिए, उससे जल प्रदूषण कम होगा। जानवरों को नदी में नहलाना चाहिए। जल निकायों में निर्वहन से पहले सीवेज का उपचार, मतलब जो सीवर वगैरह है उनका गंदा पानी हम नदियों में बहाने से पहले क्या करें, उनको साफ करें। डी, नदी के किनारे कचरा फेंक दें। तो कौन सा ऑप्शन है जिससे कम होगा? तो कम किससे होगा? जो जल निकाय है उसमें जो हमारा जो सीवेज का जो पानी है उसको हम ऐसे सीधा इतना गंदा समुद्रों में, नदियों में डालने से पहले, प्रवाह करने से पहले हमें इसके क्या करना चाहिए, उसको साफ करना चाहिए। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होता है। ठीक है, हटा दूं मैं, तीनों क्वेश्चंस हो गए आपका। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कंप्लीट होता है क्वेश्चन। आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 पे। देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जंतु कोशिका में उपस्थित होता है? जंतु कोशिका में क्या होता है? कोशिका भित्ति, बड़ी रिक्तिका, कोशिका झिल्ली या फिर क्लोरोप्लास्ट, क्या होता है? देखो, हमें पता है क्लोरोप्लास्ट तो पौधों में होता है। ठीक है, ये इसमें तो होता नहीं है, जंतु में तो। और जो बड़ी रिक्तिका और कोशिका भित्ति है ये भी किस में होती है? प्लांट्स में, पौधों में होती है। ठीक है, लेकिन जो कोशिका झिल्ली है वो किस में होती है? ये होती है जंतु कोशिका में। ठीक है ना, एनिमल सेल में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? कबूतर का अंडा, बैक्टीरिया, शुतुरमुर्ग का अंडा या फिर कपोल कोशिका? सबसे बड़ा किसकी है कोशिका? ये हमने पढ़ा था हमारी वर्कशीट में। ये सारे क्वेश्चंस वही हैं जितना अब तक हमारा हो चुका है वर्कशीट में, उसका रिवीजन है और उसके अंदर से असाइनमेंट एक टेस्ट फॉर्म में आपको दिया हुआ है जो आपको अपने टीचर्स को सबमिट करना है। तो शुतुरमुर्ग का अंडा क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। और सबसे छोटा किसका अगर पूछा जाए तो बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बनता है। सिक्स्थ है, उस धातु की पहचान करें जो सामान्य ताप पर तरल अवस्था में होती है। कौन सी होती है धातु? देखो, मैंने 2 बताया था आपको तरल अवस्था में, एक मरकरी, एक ब्रोमीन। मरकरी ऐसी धातु है जो तरल अवस्था में होती है, ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो तरल अवस्था में होती है। तो यहाँ पे धातु पूछा है तो मरकरी ऐसी धातु है जो तरल अवस्था में होती है सामान्य ताप पर। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, 7th क्वेश्चन है, धातुओं को पीटकर पतली चादर में बदलने का गुण डैश कहलाता है? तन्यता, आघातवर्धीयता, सौंदर्य या चालकता? क्या होता है यहाँ पे पतली चादर में? मैंने 2 चीज बताया था, एक तो तार में बदल देते हैं, है ना, पीट पीट कर धातुओं को जो तार में बदलते हैं वो तो तन्यता होता है, और जब पीट कर हम उसको पतली चादर में बदलते हैं तो वो क्या होता है? आघातवर्धीयता होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये 4th का सी, 5th का सी, 6th का डी और 7th का बी ऑप्शन हमारे करेक्ट हो गए। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, 9th, 10th क्वेश्चन हमारा रह गया है। 8th क्वेश्चन क्या है? सल्फर जैसी अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पादन करती हैं? सल्फर जैसी अधातु, जब अधातु ऐसे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है? अम्लीय
ऑक्साइड, ठीक है। और जब धातु करती है तो क्षारीय ऑक्साइड बनता है ना, ये हमने पढ़ा था ना वर्कशीट में। तो अम्लीय ऑक्साइड क्या करेगा, नीले लिटमस को लाल में बदल देगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होता है, ठीक है। अम्लीय ऑक्साइड जो नीले लिटमस को लाल में कर देते हैं। 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है, नहीं पूछा है। कारखाना उत्सर्जन, जो कारखानों में से जो कूड़ा वगैरह है, धुआं वगैरह है, उन सबसे वायु प्रदूषण मतलब रोक सकते हैं हम, स्रोत है। वृक्षारोपण, पेड़ पौधे लगाना, कचरे का जलाना या फिर लकड़ी का जलाना। तो हमें पता नहीं है कौन सा स्रोत, तो वृक्षारोपण से तो नहीं होता ना वायु प्रदूषण, इससे तो कम होगा बल्कि, ठीक है। प्लांट्स, जितने ज़्यादा पौधे हम उगाएंगे उतना अच्छा है हमारे लिए, तो जो बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है, ठीक है। 10th है, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिका जीव नहीं है, एक कोशिकीय है, एक कोशि जिसके अंदर एक सिंगल कोशिका है। देखो पैरामीशियम, अमीबा और यूग्लिना, ये सब तो क्या है जिसमें एक कोशिका है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। लेकिन चींटी क्या है, चींटी भी क्या है, एक से ज्यादा होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 8th का बी, 9th का बी और 10th का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है। तो यहाँ पे हमारे पूरे 10 के 10 क्वेश्चन हैं वो हो जाते हैं कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है पूरी वर्कशीट, पूरा असाइनमेंट आपका। तो अब आप इसको सबमिट कर सकते हैं। कोई भी डाउट है इसमें तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।